चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास की एक बहुत ही खास तारीख की 26 जनवरी और समझते हैं कि इस दिन के पीछे का गहरा मतलब आखिर है क्या। 26। ये नंबर, ये तारीख सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो दिन है जिसने, सच कहूं तो, हमारे देश की पूरी दिशा ही बदल दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों क्यों ये तारीख सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा मायने रखती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस तारीख का जो सबसे बड़ा कनेक्शन है वो है भारत के संविधान से। लेकिन एक मजेदार बात है, क्या कभी सोचा है कि संविधान लागू करने के लिए यही दिन मतलब 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, पूरी आजादी का। और फिर ठीक 20 साल बाद उसी ऐतिहासिक दिन पर हमारे संविधान को पूरी तरह से लागू करके उस सपने को हकीकत में बदल दिया गया। और इसी दिन के साथ भारत एक गणराज्य बन गया। अच्छा, ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां देश की सबसे बड़ी ताकत यानी सुप्रीम पावर किसी राजा या किसी विदेशी शासक के पास नहीं, बल्कि सीधे सीधे जनता के हाथों में होती है। इस पूरे बदलाव को एक बहुत खूबसूरत लाइन में कहा जा सकता है कि अब आज़ादी केवल एक भावना नहीं रही, बल्कि कानून, अधिकार और कर्तव्य के रूप में जीवित हो उठी। मतलब जो आज़ादी का एहसास था, उसे एक मजबूत, एक कानूनी ढांचा मिल गया। तो फिर सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव क्या हुआ? वो था शक्ति का हस्तांतरण, पावर शिफ्ट। मतलब अब पावर किसके हाथ में थी? ये बदलाव कितना बड़ा था, इसको ऐसे समझिए। पहले क्या था? सत्ता या तो किसी राजा के हाथ में थी या फिर किसी विदेशी हुकूमत के। लेकिन 26 जनवरी के बाद वही सत्ता, वही पावर सीधे देश के लोगों के हाथों में आ गई। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन जनता को जो ये नई शक्ति मिली, वो कुछ बहुत ही जरूरी उसूलों पर, कुछ मूल सिद्धांतों पर टिकी हुई थी। और यही सिद्धांत हमारे देश की नींव बने। और ये हैं वो 4 स्तंभ जिन पर हमारे देश की आत्मा टिकी है: समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व। हमारा पूरा का पूरा संविधान इन्हीं 4 महान मूल्यों के इर्द गिर्द बुना गया है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, वो ये कि संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि हमसे कुछ कर्तव्यों की उम्मीद भी रखता है। सही मायनों में एक अच्छा नागरिक होने का मतलब ही यही संतुलन है कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और साथ ही अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। चलिए अब बात करते हैं इस दिन के सबसे शानदार, सबसे मशहूर प्रतीक की, परेड की। पर यह सिर्फ एक मिलिट्री का शो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। परेड को सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये विविधता में एकता की एक जीती जागती तस्वीर है। एक तरफ जहां देश की सैन्य ताकत दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों की वो खूबसूरत सांस्कृतिक झांकियां भी दिखती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने अलग होकर भी एक हैं। तो अगर इन सारी बातों को एक साथ रखें तो 26 जनवरी क्या है? ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान, हमारे लोकतंत्र और हमारी संवैधानिक चेतना का जश्न है, एक उत्सव है। और आखिर में ये दिन हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर हर नागरिक इस देश का सच्चा मालिक है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।